स्पेशल लीव पिटीशन सिविल की है और डायरी नंबर 410/57/2025। ठीक है ना। संजय कुमार जी एंड अदर्स, तो संजय कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इस बात के लिए। पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता है साथियों। और मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं ना कि जो पिटिशनर्स हैं, नहीं, ये जजमेंट जो है ना साथियों, ये पिटिशनर्स नहीं, सारे के सारे जितने भी पीआरडी के जवान से सबको लाभ मिलेगा। अभी आगे मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कैसे। ये तो आप लोग ये डाउट में बिल्कुल ना रहे कि जो केवल और केवल पिटिशनर्स हैं उनको ही माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश या माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जो भी है उनका लाभ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। चलिएगा देखिएगा, डिले के लिए माफी मांगी है, डिले कॉन्डेंट लिखा हुआ है उन्होंने। ये बहुत ही एक नम्र बात है माननीय उच्चतम न्यायालय की। देखिएगा इतना बड़ा न्यायालय और देखिएगा माफी शब्द का यूज कर रहा है, तो ये हम उनके लिए भी नतमस्तक है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए भी नतमस्तक है कि स्वयं अपोलाइज। तो वी आर नॉट inclined to interfere with the impugned interim in order dated ये 28/5 passed by the high court। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे इसके बारे में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा। बात समझ में आ रही? इट इज ओपन टू द पिटिशनर टू अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस। जाइएगा महोदय आप हाई कोर्ट में, पिटिशनर्स के लिए बोल दिया। और उन्होंने लिखा रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट टू एक्सपेडाइट द हियरिंग एंड द डिस्पोज ऑफ द मैटर। सुने और डिस्पोज करें विद द एबव ऑब्जर्वेशन द स्पेशल लीव पिटीशन डिस्पोज्ड ऑफ। बात क्लियर हुई? मतलब उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट को ना वरीयता दे करके उन्होंने कहा कि जो भी माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट है आप वहां जाइएगा और उसको एप्लीकेबल कराइएगा। बात क्लियर हुई? हिंदी वर्जन क्या कहता है देखिएगा, विलंब क्षमा किया गया। हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28/5/2025 के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। तो अब ये आदेश क्या है, इन आदेशों पर अभी हम चर्चा करेंगे साथियों। याचिकाकर्ताओं के लिए विकल्प खुला है कि वे अनुचित निर्देशों के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। हालांकि विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि मामले की सुनवाई शीघ्र किया और निपटारा किया जाए। यह टिप्पणी कर दी, हिंदी वर्जन है इसका। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, अब मैं आप लोगों को वो बात बताना चाह रहा हूं कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखो साथियों का ये 28-29 है, ये उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। कितने केसेस लगे हुए थे देखो, 1 साथियों, 2 साथियों, 3 और ये साथियों चौथा। ये 4 केसेस का जजमेंट है साथियों 3/8/2023 का। बात क्लियर हो रही? 3/8/2023 का माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट। 4 पिटीशन थी, चारों का जजमेंट हुआ। देखो 28-29 का, 15-27/2021 की, 12-16/2021 की और 11,308/2021 की। मेरी बात को समझ रहे साथियों? ये 11 पेज का जजमेंट है। यहां से ऑनरेबल पंकज भाटिया जी, ऑल द एबव नोटेड रिट पिटीशंस आर बीइंग डिसाइडेड बाय मींस ऑफ द कॉमन ऑर्डर। कौन सा कॉमन ऑर्डर? 28-29 का कॉमन ऑर्डर में ये सारी की सारी रिट पिटीशन डिसाइड की गई। हमने क्या किया साथियों, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज लिया है। तो कैसे लास्ट पेज लिया जरा देखिएगा। देखिएगा ये जजमेंट का पेज है, मतलब माननीय उच्च न्यायालय का ओवरव्यू है। उन्होंने क्या कहा, लिखा है एक लाइन में जो है बिल्कुल क्लियर आप लोगों को पढ़ा देता हूं, देखिएगा। द स्टेट गवर्नमेंट शैल आल्सो पास ऑर्डर्स फॉर पेइंग द, मतलब पे करना, एमोलुमेंट्स और रिमुनरेशंस, दोनों वर्ड्स का मतलब टू द पिटिशनर्स at a rate equivalent to which is being paid to the home guards from time to time। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? जो होम गार्ड्स हैं उनको जितना भी पेमेंट किया जा रहा है, हालांकि अभी मैं बताऊंगा होम गार्ड्स के पॉइंट पर भी, ठीक है ना। इन लोगों को जो पिटिशनर्स हैं उनको कितना दिया जाए साहब,
केवल पिटिशनर्स नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया तो सबके लिए एप्लीकेबल है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल पास रिक्विसाइट ऑर्डर्स एज डायरेक्शन एबव विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम डेट। 3 महीने का समय दिया। यह 3/8/2023 का ऑर्डर है। बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग क्लियर कट करके, कि होम गार्ड्स को जो है, जो टाइम टू टाइम दिया जा रहा है, वो किनको दिया जाना चाहिए? प्रांतीय रक्षक दल को। जवान्स ऑफ उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल PRD at such rates total of which 30 days come to minimum pay which a पुलिस पर्सनल, अभी स्पिरिट चल रही है, इन द स्टेट गवर्नमेंट। पुलिस पर्सनल की बात की गई साथियों। तो हमारी गवर्नमेंट ने, आप लोग जानते हो कि जो फॉलोवर का वेतन है 18,000 रुपए, उस पर UPHG यानी कि उत्तर प्रदेश के हमारे होमगार्ड्स जवान को फिक्स किया गया। अब आप लोग PRD की सैलरी कितनी होगी ये मैं बताना चाह रहा हूं। देखिएगा, होमगार्ड्स जवानों को जो मिल रहा है ना साथियों, अगर आप लोगों की अब सैलरी कितनी होगी, देखो ड्यूटी के प्रकार मैंने कैटेगरी, अगर शांति व्यवस्था ड्यूटी कर रहे हैं 930 रुपए, यानी कि 27,900 रुपए। ये बात क्लियर हो रही? अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी कर रहे हैं तो 940 रुपए, अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी मेट्रो वगैरह में या कहीं। 940 का मतलब साथियों 9×27 = 12, यानी कि 28,200 रुपए। 1,050 अगर आप बाह्य जनपद ड्यूटी, अब हमारे PRD जवान अगर बाह्य जनपद ड्यूटी जाएंगे तो उनको जो 1,050 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, ये 55% डियरनेस अलाउंस है। 600 प्लस 330 का मतलब इसका 55% DA। ये मेरी बात समझ में आ रही? अगर आप लोग बाह्य जनपद ड्यूटी करते हैं साथियों तो 1,050, और 1,050 का मतलब साथियों कि 30,000 और 50 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए, तो आपकी सैलरी साथियों 31,500 रुपए। एक 1,050 के अकॉर्डिंग। आप लोग मेरी बात समझ गए नहीं समझ गए? यानी कि 30,000 और 1,500 31,500। और अगर हमारे अब PRD के जवान अगर डायल 112 में ड्यूटी करेंगे तो 1,080 रुपए, और 1,080 रुपए का मतलब 1,000 और 8 × 24 यानी कि 2,400 और 30,000 32,400। ये साहब हमारे PRD जवानों को अब सैलरी, PRD जवान को वेतन। बात क्लियर हुई? बहुत खुशी की बात है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अब आप लोगों को जो सैलरी है ना साथियों, वो UPHG उत्तर प्रदेश होमगार्ड के बराबर मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पेपर मीडिया ने भी क्लियर कर दिया, PRD जवानों को होमगार्ड के बराबर मिलेगा मानदेय। बात क्लियर हुई? अब कोई डाउट नहीं साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस चल रहा है 5598, ये CAPL है, और ये क्या है? UPHG किसके बराबर सैलरी के लिए? यूपी में आरक्षी के बराबर वेतन के लिए। तो इस पर भी बहुत जल्द पॉजिटिव ऑर्डर होगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड की सैलरी है वो आरक्षी के बराबर, तो PRD जवान की भी सैलरी आरक्षी के बराबर, यानी कि 21,700 मूल वेतन होगा। यह भविष्य में बहुत ही अच्छा संदेश इस समय हमारे जवानों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने प्रयास किया, और हां, आप लोगों के प्रयास का यह परिणाम है। चलिएगा, तो ये हमारे रामनाथ गुप्ता जी हैं, बड़ा अच्छा जो है वो लोग, ये नागरिक अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट चल रहा है 5598 जो है, और ये बहुत ही जल्द ये पॉजिटिव सूचना आप लोगों को मिलेगी कि फाइनली आपकी सैलरी आरक्षी के बराबर।
तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट लिखेंगे। यूपीएचजी के पॉइंट पर, उसकी वैकेंसी के पॉइंट पर अगला वीडियो लाएंगे साथियों। वैकेंसी डिले है, हम उम्मीद कर रहे थे कि मानसून सत्र में साथियों जो है ना नियमावली पास हो जाएगी, लेकिन मैंने पिछला वीडियो डाला था तो ये किसी कारणवश पटल पर नहीं आ पाई और नहीं हो पाई। तो साथियों थोड़ा सा डिले है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, धीरे धीरे करके धैर्य रखें, सब समय आएगा। यूपी एसआई पे फोकस कर ले, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, यूपीएचजी भी आएगी। तो पिछले जो चीजें थी वो बहुत पॉजिटिव हुई हैं और 5-6 महीने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को इसी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। गुड नाइट, जय हिंद साथियों।